नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा साउथ ईस्ट फेसिंग शॉप के वास्तु दोषों के निवारण के बारे में। यदि आपकी दुकान साउथ ईस्ट फेसिंग है और घाटे में चल रही है और आपको हानि हो रही है, तो उसमें ऐसे कौन से दोष हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और उन दोषों को यदि आप दूर करेंगे तो निश्चित मानिए कि आपकी दुकान जो घाटा हो रहा है बंद हो जाएगा और आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी उस दुकान पर। देखिए, ये दिशाएं हैं जिसमें दिशाएं कोने पर हैं। साउथ ईस्ट फेसिंग मतलब कोने पर दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान। तो यदि दुकान ईस्ट पूर्व और दक्षिण इन दोनों एक कोने पर यानी दिशा आ रही है, मध्य में नहीं आ रही, मतलब नॉर्थ ईस्ट कोने पे आ रहा है, ईस्ट ईस्ट कोने पे आ रहा है, साउथ इधर आ रहा है, तो आपकी दुकान साउथ ईस्ट फेसिंग मानी जाएगी। ऐसी दुकान में यदि घाटा चल रहा है तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका जो फ्लोर लेवल है दुकान का वो कैसा है। क्योंकि हो सकता है आपकी दुकान का फ्लोर कि पानी की जब सफाई करते हैं तो पानी बह जाए, तो उन्होंने दुकानदार जितने है उसने 1-2 इंच का स्लोप दे रखा हो। स्लोप 1-2 इंच का भी नुकसानदेह होता है, हानि देता है। तो हो सकता है आगे की तरफ स्लोप हो या स्लोप इधर हो। बहुत करके ऐसी दुकानें स्लोप इधर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो वो स्लोप है तो उसको आपको समतल यानी फर्श को खोद के प्रॉपर करके समतल कराना होगा। एक दूसरा, ये हो सकता है आपकी दुकान में ग्राहक आने का जो रास्ता है कि ग्राहक सामने यहाँ सामान रख रखा है और ग्राहक जो है यहाँ से अंदर आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा, इधर से अंदर आ रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा कि इधर सामान उठा के इधर का इधर रख दीजिए। यदि आपने वो गिलास लगा रखा है तो आप उसको उठाकर इधर लगा दीजिए, ग्राहक यहाँ से अंदर आए, ग्राहक की एंट्री यहाँ से करिए। और उसमें ध्यान रखिए कि यदि आपकी दुकान थोड़ी ऊंचाई पर है तो ऊपर आने के लिए अंदर से कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं हो, बस आदमी यहाँ, उसका पूरी दुकान समतल होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए कि दुकान का फ्लोर कैसा है, ग्राहक के आने की एंट्री कैसी है। कई बार अच्छा, दुकान में यदि कोई टॉयलेट वायलेट है, बड़ी दुकान है, तो ये देखिएगा कि दुकान में जो है उसका फ्लोर लेवल भी बराबर दुकान के बराबर होना चाहिए। नहीं, कई बार टॉयलेट के पाइप्स के लिए आदमी 5-6 इंच ऊंचा बना देते हैं उस टॉयलेट्स को, तो नहीं। ऐसे केस में आप उसका फर्श खुदवाइएगा और जो टॉयलेट सीट है, कमोड है, उसको वॉल माउंटिंग कर दीजिए, दीवार पे उसका कमोड लगा दीजिएगा और ताकि उसका फर्श लेवल बराबर हो जाए। कहीं पर भी हो वो आपको ध्यान रखने का, ध्यान रखिए कि इसका टॉयलेट जो है इस दिशा में नहीं होना चाहिए, कहीं इस हिस्से में नहीं होना चाहिए। उत्तर है ना लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं होना चाहिए, इधर चलेगा। सबसे अच्छा, ऐसी दुकान में सबसे अच्छा टॉयलेट यहाँ रहता है, ये रखते हैं तो आप। इसके अलावा अब दुकान कई बार तिरछी होती है, अपन को दिखता नहीं, पर दुकान आप नापिएगा, आपकी दुकान यहाँ से यहाँ तक कितने फीट और इंच है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यदि एक ही साइज है तो ठीक है, पर कभी 2-3 इंच का या 1-2 फीट का अंतर हो सकता है, दुकान की दीवार तिरछी हो सकती है। तो ये जो तिरछेपन है ये बहुत नुकसान देते हैं। तो ऐसे केस में ये तो आपकी एंट्री हो गई, ठीक है ना। अब यदि इधर की तरफ बढ़ाव है, तो ऐसा कोई बढ़ाव है तो उसको सीधा करना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई बढ़ाव है तो ये भी गलत है, और ऐसा कोई बढ़ाव है तो ये भी गलत है। तो आपको ऐसी दीवार तिरछी है, वो 2-3 इंच हो या ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी तो आप ईंट की दीवार बना के उसको सीधा करिएगा। और 1-2 इंच की है, 2-3 इंच का, उस केस में आप अपने पीओपी की दीवार से चिपका के लगा के इसको सीधा कर, पर आपको दीवार सीधी बनानी होगी। हाँ, पश्चिम में आप ये कर सकते हैं कि इधर बढ़ाव इस तरीके से हो, इस दीवार के 5वां हिस्सा लीजिएगा, ऐसा मान लीजिए, और इस तिरछेपन में यूँ करके इसको इतना हिस्सा बढ़ा सकते हैं, यानी इतने हिस्से को रहने दीजिए, बाकी को यूँ करके और यूँ दीवार सीधी कर लीजिएगा। इधर आपकी दीवार से तिरछी है तो आपको सीधी करना पड़ेगी, और इधर तिरछी होगी तो आपको इसका नुकसान हो ही नहीं रहा है, फिर नुकसान होने का कारण फिर दूसरा है। इसी प्रकार इधर तिरछापन है तो ये भी अशुभ है, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। और इधर तिरछापन है तो ये तो शुभ होता है। तो ये 2 तिरछापन तो शुभ है, बाकी ये सब, ये तिरछापन गलत है, ये गलत है, ये ऐसा हो जाए तो चलेगा, बाकी ये गलत है, ये गलत है, और इधर भी यदि बढ़ा हुआ है तो उसको सीधा करना पड़ेगा। तो आप जो ये कर लीजिएगा। बाकी जो सामान रखते हैं तो सामान, भारी सामान यहाँ रखिएगा, इस तरीके से रखिए, इधर थोड़ा सामान कम रखिएगा। ये जो कॉर्नर होता है दुकान का, ये डेड कॉर्नर होता है, यहाँ जो भी सामान रखते हैं वो बहुत स्लो बिकता है, तो इसको हल्का रखिएगा।
और यदि आपको भगवान की फ़ोटो लगानी हो तो आप यहाँ दीवार पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी कोई दुकान में गलती होगी जिसके कारण आपको घाटा हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, और आप इन दोषों को दूर करिए, निश्चित आपको फ़ायदा होगा, इसी से फ़ायदा होगा। आप इसके अलावा कितने पूजा पाठ कर लें, कोई यंत्र तंत्र मंत्र कर लें, कुछ लगा लें, गाड़ लें, कोई कापर वाला, कुछ भी 10 तरह की सलाह देते हैं, बिल्कुल मत करिए, उससे एक पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, समय और पैसे की बर्बादी है। हाँ, एक बात और रह गई, यदि आपकी दुकान में आगे ओटला जैसा या पोर्च है और वो इससे नीचा है, तो ध्यान है कि उसको आपको दुकान के फर्श के बराबर करना होगा। यदि 4-6 इंच नीचा है ओटला, बाई दी आगे है, और यहाँ जो कवर्ड भी है, और यानी कि यहाँ तो उसको आपको दुकान के इसके बराबर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।